वंदित्तु सभ्य सिद्धे। समय सार का सार क्या है? समय सार का संदेश आचार्य कुंद कुंद देव ने हमें पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने के लिए, पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव कराने के लिए इस समय सार परमागम की रचना की है। अभी प्रकरण चल रहा है कर्ता कर्म अधिकार। अनादिकाल से अज्ञानता के कारण हम परद्रव्य और परभावों के कर्ता बनते हैं, उन्हें अपना कर्म मानते हैं। आचार्य देव कहते हैं कि जब तक ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चलती है तब तक जीव आश्रवों में प्रवृत्त होता है और नए कर्मों का संचय करता है। और जब आश्रवों में और आत्मा में भेद जान लेता है, उनके अंतर को जान लेता है, दोनों में भेद विज्ञान कर लेता है, इस ज्ञान से ही जीव के नवीन कर्मों का बंधन नहीं होता। तब प्रश्न किया कि केवल ऐसा जानने से कैसे कर्मों का बंधन नहीं होता? तो आचार्य देव ने 72वीं गाथा में आश्रव अशुचि हैं, अपवित्र हैं, मलिन स्वभावी हैं, विपरीत स्वभाव वाले हैं, आत्मा चैतन्य स्वभावी है, आश्रव भाव जड़ स्वभावी हैं, और ये आश्रव भाव दुख के कारण है। ऐसा बतलाया तो कहते जो जीव आश्रवों को इन रूपों में जानेगा तो उन आश्रवों से निवृत्त होगा ही। एक छोटा बच्चा भी किसी भी वस्तु को अगर गंदा समझता है, दुख का कारण समझता है, तो उसको छोड़ देता है, उसे ग्रहण नहीं करना चाहता। एक पशु भी ऐसा करता है। जहाँ उसे मालूम चल जाए, जो बहुत पालतू पशु होते हैं उनको अगर कुछ भी खाद्य सामग्री भी डाली जाए वो पहले सूंघते हैं, उनको लगता है गलत है तो वो नहीं खाते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। अगर उनको मालूम चलने लग जाए कि इस खेत में जाने पर डंडे की मार पड़ती है तो फिर वो वहाँ नहीं जाते हैं। तो फिर ये जीव, समझदार जीव, ज्ञानी जीव, ज्ञान का भंडार जीव क्यों नहीं उन आश्रमों से निवृत्त होगा? अवश्य ही उनसे निवृत्त होता है। अब 73वीं गाथा में इसी बात को और विशेष समझाते हैं कि आत्मा किस विधि से आश्रमों से निवृत्त हो जाता है। इस ज्ञान से निवृत्त तो होता है, लेकिन किस विधि से? इसी को हम समझ सकते हैं कि मानो 72वीं गाथा में आश्रमों का क्या स्वरूप है वो बतलाया है, और 73वीं गाथा में मैं कैसा हूँ। आश्रव तो अशुचि हैं, आश्रव तो दुखद हैं, लेकिन मैं कैसा हूँ? ये आत्मा कैसा है? जिस आत्मा में अपनापन करना है, जिस आत्मा में स्थिरता करनी है, जिस आत्मा में लीनता करनी है, वह आत्मा है कैसा? बहुत ही सुंदर और प्यारी गाथा है। अहम एको खलु शुद्धो णिम्यमो णाणदंसण समग्गो तम मिठिदो तच्चित्तो सव्वे ए देखयम णेमी। आचार्य देव कहते हैं अहम एको, मैं एक हूँ, मैं सदा काल एक हूँ। एक हूँ माने यहाँ अकेला हूँ वो वाली बात नहीं है। दुनिया में अकेले को भी एक कहा जाता है। दुनिया में कोई मेरा नहीं है, धन परिवार मेरा नहीं है, पति पत्नी मेरे नहीं है, इत्यादि जो एकत्व भावना 12 भावनाओं में भाई जाती है, वो एकत्व भावना सब अनंत परद्रव्यों से भिन्न बतलाने के लिए कही जाती है। जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि मैं एक हूँ, मैं अनेक रूपों में दिखाई देते हुए भी, ये 38वीं गाथा में कही गई थी बात। यहाँ कहते हैं मैं एक विज्ञान घन स्वभाव वाला होने से, अनादि अनंत नित्योद्योत रूप विज्ञान घन स्वभाव वाला हूँ, अनादिकाल से हूँ, अनंत काल तक रहूँगा। मेरा रूप परिवर्तन नहीं होता, मैं एक ही हूँ। मैं निगोद में भी विज्ञान घन स्वभाव वाला था, नरक में भी विज्ञान घन स्वभाव वाला हूँ, स्त्री होकर के भी विज्ञान घन स्वभाव वाला हूँ, पुरुष होकर के भी विज्ञान घन स्वभाव वाला हूँ। विज्ञान घन ठोस
ज्ञान 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 से ही भरपूर, जिस ज्ञान के अंदर रंच मात्र भी क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष आदि परिणामों का प्रवेश नहीं हो सकता, कर्मों का प्रवेश नहीं हो सकता है। इसलिए मैं एक हूं, नित्य उदय रूप हूं, नित्य उदय, नित्य जानने वाला। कभी भी मेरी ज्ञान शक्ति ज्ञान ज्योति अस्त हो जाए ऐसा होता ही नहीं है। मंद पड़ सकती है लेकिन कभी नष्ट नहीं हो सकती। अगर ज्योति नष्ट हो जाए तो वह आत्मा ही नहीं कहलाएगा। जिस दीपक की ज्योति नष्ट हो जाए वह दीपक ही नहीं कहलाता है। दीपक उसे ही कहते हैं जो दीप्त करता है, प्रकाशित करता है, ज्वलित रहता है, ज्वलनशील है, जो निरंतर जलता रहता है। ऐसा मैं चैतन्य दीपक हूँ, विज्ञान घन स्वभाव वाला होने से और अनादि अनंत विज्ञान घन स्वभाव वाला। मित्रों ध्यान देना, इन शब्दों को पकड़ना। अहम एक को, मैं एक हूँ, अनादि अनंत नित्य विज्ञान घन स्वभाव वाला होने के कारण मैं एक हूँ। अहम एक को खलु शुद्धो, और वास्तव में शुद्ध हूँ। अपने आप को मकान दुकान परिवार का कर्ता मानना, मोह राग द्वेष आदि भावों का कर्ता मानना, मैं कक्षा लेता हूँ, मैं पूजन करता हूँ, मैं स्वाध्याय करता कराता हूँ, मैं पढ़ता पढ़ाता हूँ, इन राग का कर्ता मानना, चाहे वो अशुभ राग हों। अशुभ राग ही बहुतायत में तो हो रहे हैं। ये शुभ राग तो जो मैंने गिनाए तो 2-4 काम कभी कभार होते हैं, नहीं तो जीव का जीवन पाप 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 में ही जा रहा है। हिंसा झूठ चोरी में ही जा रहा है, कुशील भाव में ही जा रहा है। टीवी देखना, अखबार पढ़ना, व्यापार करना, झूठ बोलना, छल करना, प्रपंच करना, एक दूसरे की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, ये सब अशुभ राग है। खाना पीना, कमाना, खिलाना पिलाना, इन अशुभ रागों में जा रहा है। लेकिन आचार्य देव कहते हैं वास्तव में देखा जाए तो, सच में देखा जाए तो, मेरे स्वभाव को देखा जाए तो मैं कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, इन 6 कारक की जो ये प्रक्रिया कहलाती है, ये 6 कारकों के रूप में देखना, यह अशुद्धता है। और मैं इन कारकों से पार हूँ। मैं ना किसी का कर्ता हूँ, ना कर्म हूँ, ना करण हूँ, ना साधन हूँ, कुछ नहीं। मैं तो एकमात्र ज्ञाता हूँ, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। अहम एक को खलु शुद्धो णिम्ममो, मैं निर्मम हूँ। ओहो, आचार्य देव क्या कह रहे हैं? हम तो समझते आप दया के सागर हैं, आप कह रहे हैं कि आत्मा निर्मम है। कि हाँ, निर्मम है। मम माने पर में ममत्व करना, ये मेरे। लेकिन आचार्य देव कहते हैं मुझे जो क्रोध मान माया लोभ रूप मोह राग द्वेष रूप आश्रव भाव हैं, उन आश्रव भावों के प्रति रंच मात्र भी मोह नहीं है। ये राग मेरा, ऐसा मेरा भाव नहीं है। ये क्रोध मेरा, ऐसा मेरा भाव नहीं है। क्यों नहीं है? फिर इनके स्वामी कौन? अगर इन क्रोधादिक का स्वामी जीव नहीं है तो फिर क्रोधादिक का स्वामी प्रभु कौन है? आचार्य देव कहते हैं इन क्रोधादिक का स्वामी तो पुद्गल कर्म है। पुद्गल कर्म के कारण से ये भाव होते हैं, इसलिए उनका स्वामी पुद्गल होगा। मैं नहीं हूं, मैं तो चैतन्य का राजा हूं, चैतन्य राजा हूं। मित्रों जागो, ये जागने का समय आया है, स्वीकार करने का समय आया है, अनुभव करने का समय आया है। आचार्य कुंद देव का कुंदन सोना हमको मिल रहा है। आचार्य देव कह रहे हैं अहम एक को खलु शुद्धो णिम्ममो णाण दंसण समग्गो, ज्ञान दर्शन से समग्र हूं मैं। सामान्य विशेष पदार्थों को जानना, विशेषात्मक वस्तु को जानना, ये मेरा ज्ञान स्वभाव है। सामान्य वस्तु को जानना, ये मेरा दर्शन स्वभाव है। सामान्य का प्रतिभास करना, ये मेरे दर्शन संपत्ति है। और विशेष का प्रतिभास करना, जानना, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ सामान्य विशेषात्मक है। प्रत्येक पदार्थ द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। उस द्रव्य गुण पर्यायात्मक सामान्य विशेषात्मक वस्तु को जानना ही मेरा स्वभाव है। इसलिए मैं ज्ञान दर्शनमय हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, ज्ञान दर्शन से समग्र हूँ। अहम एक को खलु शुद्धो णिम्ममो णाण दंसण समग्गो,
ऐसा मेरा स्वरूप है। तो तम मिठिदो तच्चित्तो, अब मैं इसमें ही स्थित होता हुआ, ओह, अपने ऐसे स्वरूप को ही अपना मानता हुआ, अब अपने ऐसे स्वरूप में ही लीन होता हुआ, आचार्य भगवंत कहते हैं, ज्ञानी कहता है, अब मैं अपने आप को रागी द्वेषी क्रोधी मानी लोभी नहीं मानूंगा। अब मैं ऐसा हूं ऐसा स्वीकार करते हुए इन आश्रव भावों को क्षयम नेमि, क्षय कराता हूं। मैं अब इन आश्रव भावों का क्षय करता हूं। अज्ञानता के कारण से, अपने स्वरूप के अपरिचय के कारण, अपने स्वरूप की अजानकारी के कारण, अज्ञानता के कारण मैं अपने आप को स्त्री पुरुष मानता रहा, बालक वृद्ध मानता रहा, कर्ता कर्म करण मानता रहा, जिसके फल में आश्रव बंध चलता रहा। अब मैं अपने आप को, मैं एक निर्मम, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निर्मम हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, ऐसा अपने आप को स्वीकार करके इन आश्रव भावों का क्षय करता हूँ। ये इस प्रकार से अपना परिचय भी है। ये ऐसे स्वरूप में लीन होकर के ही आश्रवों को क्षय कराया जा सकता है। ये आश्रवों को क्षय कराने की विधि है। अन्य कोई किसी परावलंबन से आश्रवों का क्षय होता हो, ऐसा नहीं है। परावलंबन से तो आश्रव बंध होता है और स्वावलंबन से ही आश्रवों का क्षय होता है।